हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन जो है जगत भैया और जगत भाभी पे है, जो आजकल हमारे इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हुए हैं और वहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं जो बात है। और उनको देख के हम लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। वो तो वहाँ ट्रिप में मज़ा कर रहे हैं, लेकिन हम घर बैठे मज़ा करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो आजकल बहुत इंजॉय कर रही हूँ, उनके हर ब्लॉग को देख रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा, हर एक मोमेंट का मज़ा आ रहा है। जैसे वो समुद्र के किनारे अभी उन्होंने शॉर्ट्स भी डाल रखा था, कहो ना प्यार है, उस पर दोनों जने वो डांस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा है जो रिश्ता उनका अभी 10 महीने पहले बिल्कुल एक टूटने के कगार पे था, वो धीरे धीरे अब ट्रैप पर आ रहा, धीरे धीरे रास्ता उसका बन रहा है और वो रास्ता पूरे एक सही दिशा की तरफ जा रहा है, जिससे कि उनका एक आपस का बॉन्ड भी बन रहा है और आपस में उनका प्रेम भी दिखाई दे रहा है। और जगत भैया तो हमारे इतने, अब मैं क्या बताऊँ, इतने मनीषा की इतनी केयर कर रहे हैं सब जगह पे। उसके सर दर्द होता है तो उसका सर दबाने लगते हैं, वो रोने लगती है तो उसको बच्चों की तरह छुपाने लगते हैं। तो मनीषा तो बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे की तरह उसका केयर कर रहे हैं। जब दिल्ली से प्लेन उड़ान भरने वाला था तो उसमें थोड़ा झटका सा आया था, तो उस झटके से मनीषा एकदम डर गई थी। तो उस टाइम भी जगत भैया ने उसको संभाला था, क्योंकि वो बहुत बच्चों की तरह रोने लगी थी। और झटके में ऐसा होता, अब झटका जाहिर सी बात है, झटका आया तो लोग तो वैसे तो इस टाइम तो खैर डर का माहौल था ही, सभी डरे हुए हैं इस टाइम, जो भी फ़्लाइट से आना जाना कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा तो डर लग ही रहा है उसमें। जैसे घटना भी अहमदाबाद वाली हुई है तो कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में थी, तो डर गई, रोने लगी थी। तो उसी तरीके से और लोग भी शोर मचाने लगे थे, तो वो थोड़ा सा मूवमेंट ही ऐसी था। लेकिन हमारे जगत भैया कहाँ मनीषा को डरने देते, वो तो उसे संभाल रहे थे हर तरीके से कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साथ में जो दूसरा कपल गया था उनका, रिया और ऋतिक, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं साथ में। और जैसा उनकी बॉन्डिंग आपस में दिख रही है तो मतलब एक तरीके से लग रहा है कि यार मतलब अगर कहीं घूमने जाओ तो ऐसे ही साथ में फ्रेंड होना चाहिए जो हंसी मजाक करें और उस ट्रिप को वो जो और भी बढ़िया मतलब बहुत अच्छा मोमेंट बना दे, उसमें कि बहुत सारी मेमोरी ऐसी हो जाएंगी जो कभी भूल ना पाए। तो इन सब चीज़ों के बीच में बहुत बढ़िया दोनों कपल बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। और मनीषा तो जब प्लेन में हो तब, वैसे हो तब, कहीं पर भी कोई ट्रैवल वो कर रही थी, कार में है तब, कहीं पे भी है वो, कोई भी ट्रैवल वो कहीं पे भी कर रही थी तो बस सो जा रही थी, बस सो जा रही थी हर जगह पे। तो जगत भैया कह भी रहे, ये तो बस कहीं भी जाती है तो सो जाती हैं बस, और कुछ नहीं। तो उस पर कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, उनके कमेंट बॉक्स में इतना प्यार दिया है, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है इस टाइम। मतलब ऑडियंस भी इतनी खुश है, जो उनके सपोर्टर हैं वो तो इतने खुश हैं कि भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं दोनों के लिए कि आप दोनों ऐसे ही रहें और अच्छे से रहें, इसी तरीके से एंजॉय करें, ऐसी ट्रिप में जाएं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे आपके बीच में जितनी इस बीच में दूरी आई है वो सब भर जाए, जितनी जगह खाली हुई है वो सब फिल हो जाए। जिसमें कि एक ने कमेंट किया है, किरण करके है, आप जिस तरह से मनीषा को पैम्पर कर एक छोटी बच्ची की तरह रखते हैं, वैसे ही उसका ख्याल रखना, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा। जी जगत भैया जी, आप
मनीषा को ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने ही ऐसा उसको उसकी केयर कर रहे हैं, पैम्पेयर कर रहे हैं उसको ऑफ कैमरा भी ऐसे ही कीजिए, उसको बाकी टाइम में भी ऐसे ही कीजिए। ये चाहती है आपकी ऑडियंस, ये चाहते हैं आपके सपोर्टर। और एक ने लिखा है, अमन करके है, शादी के बाद एक पत्नी को सबसे ज़्यादा सुकून अपने पति की गोद में या बाहों में मिलता है। समझो इस बात को, आपके लिए है सचिन भैया, कि शादी के बाद जो एक पत्नी होती है वो सिर्फ़ अपने पति के ही बाहों में या उसके गोद में सुकून उसको मिलता है। और ये बिल्कुल सही बात है। सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया की खुशी एक तरफ, लेकिन जो एक प्यार अपने पति से और एक केयर अपने पति से मिलती है ना एक पत्नी को, वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है उसके लिए। सारे सुखों में से सबसे ऊपर ये सुख वो महसूस करती है। बिल्कुल राइट है। तो इसी तरीके से आप मनीषा का ख्याल रखिए और इन्जॉय करिए हर मोमेंट को। और जो उनके साथ में कपल हैं, रिया और ऋतिक, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो तो बहुत ही मजाकिया, बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप के हैं जो ऋतिक भैया हैं। वो तो पूरे रास्ते भी उनको ऐसे लेके गए थे कि कोई बोर ना हो। और एयरपोर्ट पर भी वो इतने हंसी मजाक कर रहे थे कि शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ की फॉर्म पूछ रहे थे और उसकी फुल फॉर्म पूछ रहे थे जगत भैया से कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। शॉर्ट चीज़ बात बोल के उसकी फुल फॉर्म पूछ रहे थे। तो बहुत हंसी मजाक चल रहा था एयरपोर्ट पे जब वो बैठे थे प्लेन। उनकी फ़्लाइट का टाइम नहीं था उस टाइम पे, थोड़ा टाइम था उस टाइम पे, उड़ान भरने से पहले की बात है ये। तो सारी चीज़ों की हंसी मजाक दोनों दोस्तों के बीच में हो रही थी। और दोनों कपल आजकल खूब इंजॉय कर रहे हैं। समुद्र के किनारे है तो, और वहाँ की सड़कें, वहाँ के जो इमारतें हैं, जो वहाँ की चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया पिक्चर कैप्चर करके भेज रहे हैं, फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, वो सब कुछ अपने ब्लॉग में डाल रहे हैं, जिससे हम लोग भी घर बैठ के फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। घर बैठ के फुल मज़ा आ रहा है हर दिन उनके ब्लॉग देखने का। अब आप बताइएगा इस आप लोगों में से कितने लोग उनके ब्लॉग आजकल देख रहे हैं, कमेंट्स कीजिएगा। और कितने लोगों को उनको साथ में देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ जगत भैया ने ये प्रोग्राम बना लिया। जबकि जगत भैया खुद ही कह रहे थे कि मनीषा इसके लिए राज़ी नहीं हो रही थी पहले, पर ये प्रोग्राम जगत भैया का था। तो ये प्रोग्राम बन जाने से कितना बढ़िया हुआ है, आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि दोनों कपल जो इतनी दूरी उनमें आ गई थी, अभी 10 महीने पहले वो कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी वाली, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे दोनों जने। बिल्कुल ऐसा हो गया था, अलग होने का हो गया था बिल्कुल। हमारे जगत भैया तो बिल्कुल ही आड़े तिरछे हो गए थे, उनका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस पीरियड में। लेकिन मनीषा बहुत डिस्टर्ब थी, मनीषा बहुत रोती थी, बहुत डिस्टर्ब थी, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो अब कहीं जाके मनीषा कुछ सुकून में है और वो खुशी उसके अंदर दिखाई देती है, उसके चेहरे पे दिखाई देती है कि वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है और उनके सचिन भैया के साथ कितना वो अच्छा मानती है, कितना वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। और ये सब कुछ उनको क्वालिटी टाइम मिल रहा है जो एक दूसरे के साथ वो बिता रहे हैं इस टाइम पे। तो जितने चाहे उतनी खुशियाँ समेट लो जगत भैया, जगत भाभी जी, ताकि मतलब ये आपकी एक मेमोरी बन जाए, इंटरनेशनल ट्रिप एक आपकी एक मेमोरी बन जाए पूरी लाइफ में कि मतलब हाँ हम ऐसे गए तो हमारे इतने मतलब इतना अच्छा बॉन्ड, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बन जाए और ऐसी चीज़ें ऐसे निकल के आए कि मतलब हाँ रिश्ते में बहुत बढ़िया खुशियाँ ही खुशियाँ हों आगे को, ये और रिश्ता हर दिन मजबूत होता चला जाए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप दोनों में ऐसे ही प्यार बना रहे और आप दोनों ऐसी तरक्की करें, आगे को बढ़ें। और हर दिन के ब्लॉग आप डालते रहिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करिए। आप अपने हिस्से का एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने हिस्से का एंजॉय कर रहे हैं। तो उनकी इस ट्रिप से तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं भी इंजॉय बहुत कर रही हूँ इस चीज़ को देख के और बहुत खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा मनीषा के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो उसके कुछ तो चीज़ें अब ठीक हो रही हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि वो बेचारी बहुत सीधी है, बहुत इनोसेंट है
और अपनी मन की बातें कह भी नहीं पाती है, आंसू दिखा देती है, रो जाएगी और फेस बच्चों ऐसा बना लेगी। पर वो बहुत से कहते हैं, मतलब बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आते हैं इसमें कि वो बच्ची बन के बनती है, लेकिन नहीं, मुझे भी जितना लगता है कि ऐसा लगता है कि मतलब उसका नेचर ही है, नेचर ही है। वो तो वैसे भी मतलब इधर उधर से साइड से भी उसको दिखाते हैं जैसे, तो वो उसमें भी वो ऐसी लगती है, वो इनोसेंट ही लगती है। अभी उतना मैच्योर वो नहीं हुई, लेकिन उसको मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत होना लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो वो इस टाइप से रहती है, तो तभी देखो जगत भैया ने इतना फ़ायदा उठा लिया, इतनी सब चीज़ें ख़राब हो गई। और सबसे ज़्यादा उस लेडी ने फ़ायदा उठाया जिसको वो दीदी कहती थी, है नहीं है। तो जगत भैया से ज़्यादा तो एज उसकी थी, जगत दीदी के, है ना। उसे तो पता था ना कि ये अगला बंदा मेरे से एज में भी कम है और इसकी घर गृहस्थी है, मनीषा इसकी वाइफ है, मैं ऐसे किसी के बीच में घुसूँगी तो पूरी घर गृहस्थी, एक रिश्ता टूटेगा, एक घर टूटेगा। लेकिन उसने सारी चीज़ें करी। तो मनीषा ठीक है, उसका एक बच्ची वाला नेचर है, ठीक है अपनी जगह पे, एक होता ही है। हम लोगों में भी बचपना होता है, आप में भी होगा, मुझ में भी होगा। बचपना एक होना एक अलग की चीज़ है, पर समझदारी होना एक अलग की चीज़ है। तो मनीषा को समझदार भी बनना पड़ेगा। जैसे जैसे उसका रिश्ता ठीक हो रहा है वैसे वैसे उसको अब समझदारी भी लानी पड़ेगी, धीरे धीरे मैच्योरिटी भी लानी पड़ेगी, जिससे कि वो आगे को धोखा ना खाए, आगे को उसकी चीज़ें ठीक रहें। तो इसके लिए उसको थोड़ा मैच्योर होना भी ज़रूरी है। और बाकी तो खैर मनीषा रानी हमारी है अच्छी, दिल की भी अच्छी है और नेचर की भी अच्छी है। तो जगत भैया और जगत भाभी आजकल जो एंजॉय कर रहे हैं, तो उस एंजॉय का आप कितना एंजॉय ले रहे हैं इसको बताइएगा गाइस। और इसी के साथ मैं अपने रिएक्शंस को यहीं पर ही एंड करती हूँ। और बाकी के ब्लॉगों को मैं ब्लॉग देखूँगी उनके, फिर उसके बाद रिएक्शन दूँगी। और गाइस मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अभी भी मैंने ये 3-4 ब्लॉग उनके देखे हैं, तब मैंने एक रिएक्शन बनाया, क्योंकि घूमना और वही सब चीज़ें चल रही हैं उनकी। तो अब मैं उस पर क्या ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, घूमना फिरना और वो कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय मैं बता भी रही हूँ। तो अब मैं ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, तो 3-4 ब्लॉगों का मैंने एक रिएक्शन कर दिया है। इसी तरीके से 3-4 चीज़ें देख के उनकी, मैं 3-4 जगह की चीज़ें देख के तब एक मैंने रिएक्शन बनाया है। इसी तरीके से मैं अब बनाऊँगी, उनके ब्लॉग देखूँगी आगे के, तो फिर उसका रिएक्शन दूँगी और आप उसको वीडियो को वॉच कीजिएगा। और यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस पूरा वॉच करने के लिए।